क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है दिया 13/21/25 और पूछता है कि बताइए अगर हम 13 में 131/25 से भाग दें तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमको तो भाग देना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि बिना भाग दिए। भाग देना आपको नहीं है, बिना भाग दिए हमको काम करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 31/25 का गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। बोलिए क्या 3 से कट जाएंगी? 3 12 नहीं कटेगा, 5 से लगा देते हैं। ठीक है, 5 लगाएंगे, 5 6 30, 5 दूना 10 और कितना आ जाएगा 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 125। फिर 5 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 25। फिर 5 लगाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 13 बटा और 31/25 का गुणनखंड कितना आया है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्लियर हो गई। इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि 13 बटा 5 के पावर कितना है, कौन 5 है हमको बताओ। 5 हो तो 5 के पावर 5। देखो तो शांत आवर्ती तब होगी जब उसमें सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 गुने 5 आ जाए। बात समझ में आई। अगर उसके हर का गुणनखंड जो है सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 5 आ जाए तब वह शांत होगा। 2 5 के साथ कोई और आएगा तो वह शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इसके हर का गुणनखंड खाली 5 आया है, सिर्फ क्या आया है 5 आया है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवर्ती हुआ। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे 13 बटा 31/25 के हर का गुणनखंड। कौन सा चीज? गुणनखंड। ठीक है, 5 के पावर m के रूप का है। 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत या अशानी आवर्ती होगा। क्या होगा? शांत या अशानी आवर्ती होगा। कैसा आवर्ती होगा? शांत या। यहाँ पर देख लो, अब हम तो बता रहे हैं कि 17 बटा 8 यानी कि 17 में 8 से भाग देंगे तो वह शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। होगा क्या हुआ? ठीक, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो हर है इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो हर का आप निकालिए गुणनखंड। हर कितना है 8 है। हर कितना है 8 है। निकालोगे तो कितना जाएगा 2 से लगाओगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 से लगाओगे 2 दूनी 4 यानी कि क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 आया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 17 बटा 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3। तो इसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हर है इसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आया है। क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ 2 आया। तो मैंने वही तो कहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए या 2 5 दोनों एक साथ आ जाए या 2 5 दोनों एक साथ आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। हम लिख देंगे, ठीक है, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है। उस समय 5 के पावर यानी कि 5 आया था तो हम लिखे हैं 5 के पावर m के रूप का है। अभी 2 आया है तो हम लिख रहे हैं 2 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, सी नंबर यहाँ पर दिया है 64 बटा 455 और पूछता है कि बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो फिर हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? जो हर है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 455 का गुणनखंड निकालेंगे, कितने से लग जाएंगे? या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 से कम 5 7 से लगाएंगे 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब इसके हर का गुणनखंड निकालते कितना आया 5 गुने 7 गुने 13, मतलब इसमें 5 तो है लेकिन 5 के साथ 2 नहीं है, इसमें 7 और 13 कोई और संख्या आ गया है।
इसमें कोई और संख्या आ गया है। सिर्फ 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा 3 7 पर और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर ई है तब शांत है, अगर ई ऐसा है तो यह शांत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 गुने 5, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत या अनवसानी आवर्ती है। क्या है, अनवसानी आवर्ती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर, यहाँ पर गुना लुप्त है, गुना छुप गया है। ठीक है, गुना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। हमें तो इसका गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो गुणनखंड निकाल के लिखे हुआ है, तो हमको क्या टेंशन है, हम कल निकालने जाए। हम सिंपल देखेंगे, इसमें सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है। क्या है, 2 है और 5 है। इसका मतलब ये है कि 23/2 है ना, यहाँ पर 2 3 बार आया है। ठीक है, और 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है। इसमें सिर्फ 2 और 5 तो ही है, तो हम तो वही कह रहे हैं कि जिसमें 2 हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 5 दोनों हो, वह शांत होगा। हम क्या लिख सकते हैं, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ये क्यों लिखे कि इसमें 2 5 दोनों है। ठीक है, के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, क्या होगा, शांत। कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखो। अब यहाँ पर दिया है 129/2 के पावर 5 5 के पावर 7 7 के पावर 5 है। इसका मतलब ये है कि 2 बार आया है, 5 7 बार आया है और 7 5 बार आया है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके द्वारे कोई है, इसके साथ कोई है, तो साथ कोई है तो यह शांत नहीं होगा। क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 5 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। अगर कोई नहीं रहेगा तो हम प्राइवेट बात नहीं बताएंगे तुमसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ है, तो फिर कैसे ही शांत हो जाएगा, शांत है नहीं, ये शांत नहीं है, इसके द्वारा कोई और मिल गया है, इसलिए अशांत है। क्या है, अशांत। सिर्फ 2 और 5 रहेगा तब ही वो शांत हो सकता है, 2 और 5 के अलावा कोई और रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत। जो 1 नंबर में क्वेश्चन है, 1 नंबर में, ठीक है, हम उसमें सबसे पहले जब 1 नंबर बनाओगे तो क्या करोगे, वहाँ आप शांत अशांत चुनोगे। ठीक है, और जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अंश वाला में जो अंश है उसमें हर से भाग दे देंगे, और भाग देने पर जो भागफल आएगा वो इसका दशमलव प्रसार हो गया। कितना आया, 0.00416। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। यानी अंश कितना है 17 और हर कितना है 8। 17 में 8 से डिवाइड देंगे तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, घटा के कितने बचेगा 1। ठीक है, दशमलव देंगे 0, 8 एकम कितना हो गया 8, घटा के कितने बचेंगे 2, फिर 0 दे सकते हैं दशमलव देने के बाद। 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, घटाएंगे कितने बचेंगे 4, फिर 0 दे सकते हैं, 8 बचे कितना हो गया 40। बात सुने आई कि नहीं आई। तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या निकाल लिए, 2.125। ठीक है, ऐसे करके आप बाकी का दशमलव प्रसार निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बाकी का दशमलव प्रसार या अशांत है क्या। ठीक, पहले चीज यहाँ पर देखिए, ये पूरी कट गया है, इसके आगे तो डैश नहीं दिया है, मतलब कि लगातार करते जा रहा नहीं दिया है। ये दे दिया है कि भाई 1 2 3 4 5 6 गिनती 9 तक गिनोगे तो पूरा कट जाएगा।
ठीक है, इससे आगे वह नहीं कटने वाला है। ये 9 पर जाकर के पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। तो तब पूरी तरह से कट गया है। जब कट गया है तो इसका मतलब है कि यह जो है शांत आवर्ती है। एक ऐसा आवर्ती है शांत आवर्ती है। जो कट चुका है वो कैसा आवर्ती है? शांत आवर्ती है। दूसरी बात, यह परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए 43 बटा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि हम कौ गो जीरो बैठाएंगे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती कर लिए। कितने जीरो बैठाएंगे? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इतना आ गया कि क्या आया? ये वाला संख्या आ गया। ठीक है, यह परिमेय संख्या है कि नहीं परिमेय संख्या है? यह भी परिमेय संख्या क्यू के रूप में लिख लिए। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको देखो, सबसे पहला बात कि भाई कटवे नहीं किया है, एकदम धारा पकड़ ले। ठीक है, केनू खत्म हो रहा है नहीं, एकदम नदी के पानी में बहत जा रहा है। तो जो बहत जा रहा है वो शांत नहीं है, वो क्या है? वह अशांत आवर्ती है। क्या है वह? सॉरी, अशांत है। क्या है वह? अशांत है। और दूसरा बात ये देख लो कि यह कभी परिमेय हो सकता है। जो अशांत है क्या ये परिमेय होगा? यह परिमेय होगा नहीं। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते। पी बटा क्यू के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, अर्थात यह परिमेय संख्या भी नहीं है। अच्छा, इसको देखिए, ये कहा कि देखो पुनरावृत्ति है, दोहराया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 12 बार जो आएगा ना, उसको हम एक ही बार पुनरावृत्ति दे करके लिख दिए कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 8 9 आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, और उसके बाद यह कट जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कट जाएगा। तो यह कैसा आवर्ती है? यह शांत आवर्ती। यह क्या है? शांत आवर्ती है। और दूसरी बात, जो कट गया है, जो कट गया उसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन आगे परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, जिसे 0.1 हो, पुनरावृत्ति दिया हो, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम आगे अगले वीडियो में या और अगले क्लास